मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। गीता की सौगंध, बहुत बड़ा जजमेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की भविष्यवाणी आप अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके मन में लंबे समय से कोई प्रश्न चल रहा है। यदि आप किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल कभी तक नहीं मिला है, तो धैर्य रखिए, क्योंकि समय का चक्र अब नई दिशा में घूमने वाला है। गीता की सौगंध, सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता, और जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी तथा धर्म के रास्ते पर चलता है, उनके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा अस्थायी नहीं रहता। आने वाला समय आपके जीवन में एक ऐसे बड़े जजमेंट का खबर दिखाई दे रहा है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। यह जजमेंट केवल अदालत का नहीं, बल्कि कानूनी मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में होने वाली उस निर्माण की मोड़ का है, जहां सत्य की जीत होगी और आपके पक्ष में परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देगी। यदि किसी के आपके साथ अन्याय किया है, आपकी मेहनत पर श्रेष्ठ पहुंचाए हैं, तो आपके विश्वास को तोड़ा है या आपको कमज़ोर समझा पीछे धकेला है, तो कोशिश है कि तो आज आपके न्याय होने वाला है। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझा है, वही लोग आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। परिवार में यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उनमें सुलझने का खबर दिखाई दे सकता है। नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारी से सराहना मिल सकती है। व्यापार करने वाले के लिए रुका हुआ धन वापस आने का नया अवसर मिलने की संभावना बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का परिणाम उम्मीद से बेहतर हो सकता है। यदि आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू, महत्वपूर्ण निर्माण की परीक्षा कर रहे हैं, तो यह भी आपको संभव है। इसीलिए दोस्तों, भगवान ईश्वर पर भरोसा रखें कि हमारे न्याय का मार्ग तैयार कर रहे हैं। गीता का खबर दोस्तों यही, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि उचित समय पर न्याय अवश्य मिलता है। आने वाले दिनों में कोई ऐसी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है जिसके आपने लंबे समय से कल्पना की। किसी पुराने मित्र या सहयोग का मिल सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मुलाकात लाभदायक सिद्ध हो सकती है, या कोई रुका हुआ कार्य अचानक पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आने के संकेत है। यदि आपके संयम रखा है तो मेहनत से आगे बढ़े हैं, तो अब आपकी पहचान बनने का समय आ गया है। जो लोग आपको नज़रअंदाज करते थे, वही आपकी सलाह लेने का आ सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन में नई ऊर्जा का संचार होगा। यह समय जल्दबाजी करने का नहीं, बल्कि सही अवसर को पहचान आगे बढ़ने का है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्रोध से बचें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि सत्य और धैर्य का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपके मन में किसी बड़े फैसले को लेकर चिंता है, तो सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें। आने वाला समय आपकी नई संभावना का द्वार खोल सकता है। यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति से कभी आपका साथ छोड़ दिया है, तो वही दोबारा आपके जीवन में लौटकर अपनी गलती स्वीकार करें। घर के परिवार में शुभ वातावरण बन सकता है। अपनी किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। आपके सम्मान में वृद्धि होने का खबर होगा। समाज में आपकी छवि पहले से बेहतर हो सकती है। यदि आप याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा जजमेंट वही होता है जब स्वयं आपके पक्ष में गवाही देने लगता है। इसीलिए निराश को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। ईश्वर की कृपया आपके अच्छे कर्म और आपका धैर्य मिलाकर ऐसे परिणाम ला सकते हैं जिनकी आपने केवल कल्पना की होंगे। विश्वास बनाए रखिए, सत्य का साथ न हो तो छोड़ें। हर परिस्थितियां सकारात्मक बने रहे, क्योंकि जब तक समय बदलता है तो संघर्ष की कहानी सफलता की मिसाल बन जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि शुक्रवार चाहे कि जीवन में सत्य की जीत हो, रुके हुए कार्य पूरे हो, शुभ समाचार प्राप्त हो, तो आपके पक्ष में अच्छे निर्माण बनने लगे, तो शुक्रवार के दिन प्राप्त स्नान के बाद सफ़ेद हल्के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता और भगवान विष्णु के सामने श्रद्धा से घी का दीप जलाएं, कमल का फूल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और
श्रद्धापूर्वक से ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए अपने ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र कम से कम 108 बार उजागर करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सत्य की विजय हो, न्याय मिले, रुके हुए कार्य पूरे हो तथा सभी समस्याएं दूर हो। यदि संभव हो तो किसी बेसहारा व्यक्ति को सफ़ेद मिठाई, चावल, दूध, दही या वस्त्र दान करें। किसी को माता हरी गाय घास या रोटी खिलाना भी शुभ होते हैं। पूरे दिन झूठ, क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। शाम के समय फिर से एक दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। अपने मन की इच्छा शांत भाव से कहें। विश्वास रखें कि सच्चे मन की किए गए शुभ ईश्वर की आस्था का नियंत्रण प्रयास आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सहायता होगा। अंत में अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और ईश्वर का धन्यवाद करें आपके सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी 3 बार जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।